हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल कंपनी इनसाइडर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि वो कौन सी 9 स्किल्स है जो आपको 2022 में आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्किल्स बता रहा हूँ वही आपको सीखनी है या फिर ये टॉप 10 स्किल्स ही आपको आगे लेके जाएगी, कोई और स्किल्स है ही नहीं ऐसी अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी स्किल सही है। अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है कि यार सब लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं भी वेब डेवलपमेंट कर लेता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज हम वही देखेंगे कि मार्केट में कौन सी स्किल चल रही है और मैं आपको ये बताने पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि आपको कैसे ढूँढना है कि आपके लिए कौन सी स्किल सूटेबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्किल्स ये मैंने अभी हाइड करके रखी है और उसकी एवरेज सैलरी फ्रेशर के लिए कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है बेसिकली। तो नौकरी डॉट कॉम पे हम चेक करेंगे कि उसकी जॉब ओपनिंग्स कितनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल्स आपको कौन सी सीखनी है इसके पहले। और हाँ, ये स्पेशली वीडियो जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। तो इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर डजंट मैटर, सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए यूज़फुल है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको अपने को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि आपकी पोज़ीशन क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बंदा 4th ईयर में है और जो एक बंदा फर्स्ट ईयर में है, उसको सेम ही स्किल आगे तक ग्रो करने में हेल्प करेगी। बिकॉज़ उसकी कंडीशन अलग है, उसके 4th ईयर उसका प्लेसमेंट चालू होने वाला है, उसके पास कोई नई बड़ी स्किल सीखने का टाइम नहीं है, अगर उसको जॉब चाहिए तो। और अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो आप कोई भी स्किल नहीं गेन कर सकते हो, इवन इफ दैट्स नॉट योर ब्रांच। तो सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपकी पोज़ीशन क्या है लाइफ़ में। तो उसके लिए आप अपने आप से पहले कुछ क्वेश्चन पूछिए और मैं आपको एक ओवरऑल वो बता देता हूँ फ्लो की वीडियो कैसे होगी। तो सबसे पहले हम और हाँ, सबसे पहले तो यार स्किल्स का ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें आपको सीखनी है। स्किल्स में भी डिफरेंशिएशन होता है कि भाई टेक्निकल स्किल्स अलग होती है, क्रिएटिव स्किल्स अलग होती है, सॉफ्ट स्किल्स अलग होती है, ठीक है? जनरल स्किल्स अलग होती है, तो हम वन बाय वन सब देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो मैंने टैब्स बना के रखे हैं यहाँ पे, तो इसको हम वन बाय वन अनरिवील करेंगे। सॉरी अनरिवील नहीं, रिवील करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ठीक है? ये वाले टैब पे आते हैं। और आइडेंटिफाई योरसेल्फ बेसिकली ये है कि आपको लाइफ में क्या करना है। उसके लिए आप पहले ये तो जानो कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है? आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है? आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, ठीक है? तो पहली जो पॉइंट है मेरा, व्हाट्स योर प्रेजेंट कंडीशन, ये आइडेंटिफाई करो। और जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में स्पेशली, क्योंकि उनके पास आगे टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि यार आपने जो ब्रांच ली है, ठीक है? अब बहुत लोग क्या होता है कि ले लेते हैं ब्रांच, ठीक है? मतलब उनको आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, गो विद द फ्लो वाला सीन रहता है। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि यार मैंने जो ब्रांच ली है, क्या वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करती है या वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करती है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग को पता ही नहीं होगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? तो ये आप देखो कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, ठीक है? आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको वो कितना एक्साइटिंग लगता है, ठीक है? उस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कि आप ये फ्यूचर में कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? अब मैं ये बताता हूँ कि फ्यूचर में आप कुछ और ही करोगे, जो आप पढ़ रहे हो वो तो करोगे नहीं डेफिनेटली, ठीक है? लेकिन आप इसके बारे में रिसर्च करो। आप रिसर्च करो कि जो आपने कोर्स लिया, जो आपने ब्रांच लिया है, उसका फ्यूचर में एक्चुअल मार्केट में क्या काम होता है, ठीक है? अब जैसे आप मान लो मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आप लिंक्डइन पे अप्रोच करो लोगों को कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर जो भी है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी है, कि भाई ये एक्चुअल आप करते क्या हो वहाँ पे जॉब में, अगर आपको जॉब करनी है तो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सबको जॉब ही करनी है। तो आप पहले पता करो कि ये जो स्किल है, ये जो ब्रांच आपने ली है, ये जो आप सीख रहे हो, ये फ्यूचर में लोग इसका करते क्या हैं? क्योंकि आप मान लो मैकेनिकल में थर्मोडायनामिक्स सीख रहे हो, आपको लाइफ में शायद थर्मोडायनामिक्स कभी काम ही नहीं आएगा और आपको लग रहा है कि यार थर्मोडायनामिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? टफ है लेकिन मैं कर ले रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो ये मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट आपके ब्रांच के साथ मैच करता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी ब्रांच का स्कोप कितना है, ठीक है? अब बहुत लोग शायद ऑफेंड हो जाएँगे, लेकिन होने दो, आई डोंट गिव ओके, ठीक है? तो ये है कि जैसे मान लो आपने सिविल लिया या फिर आपने आईआईटी के चक्कर में कोई ओशन इंजीनियरिंग ले ली कि भाई मेरे को आईआईटी में जाने मिल रहा है, ओशन इंजीनियरिंग ले लेता हूँ, ठीक है? टैग तो लग गया आईआईटी का। तो यार आप ये देखो कि ठीक है आईआईटी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो गया, वेरी नाइस, गुड। तो आप पहले ये देखो कि यार उस ब्रांच जो ब्रांच आपने ली है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है? आप ये देखो कि आपको इंडिया में जॉब करनी है, फॉरेन में जॉब करनी है और अगर आपको इंडिया में करनी है तो इंडिया में क्या स्कोप है?
क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फॉरेन में अभी भी ठीक-ठाक स्कोप है। सेम फॉर सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, ठीक है? तो आप पहले ये जज करो, आप पहले रिसर्च करो, ठीक है? अब अगेन रिसर्च कैसे करनी है? रिसर्च ठीक है, अभी तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा आइडिया किस ब्रांच का कितना है, लेकिन आपको पर्सनल लेवल पे भी रिसर्च करनी है। पर्सनल लेवल पे कैसे करोगे कि भई आप लोगों से बात करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, जो लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके सीनियर्स हैं। अब सीनियर से भी ऐसा नहीं है कि अब किसी सीनियर ने बोल दिया कि यार हाँ, बहुत अच्छी ब्रांच है, तो आप बोले कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी ब्रांच है, सीनियर ने बोला है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सीनियर अपना पर्सपेक्टिव बता रहा है, ठीक है? तो मान लो आपके सीनियर को पसंद आ गई सिविल या बायोटेक या मैकेनिकल जो भी है, और उसको कोई जॉब मिल गई ठीक-ठाक, और वो बोल रहा है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके प्लेसमेंट का टाइम आया, फिर आपकी जॉब ही नहीं लग रही है क्योंकि उसमें स्कोप ही नहीं है, या स्कोप खत्म हो रहा है, या फिर वो डिक्लाइनिंग ब्रांच है। तो आप अपनी ब्रांच का स्कोप चेक करो कि भई आपकी ब्रांच का फ्यूचर में क्या स्कोप है, ठीक है? वो आपने चेक किया। फिर हम आते हैं, यार मैं बहुत लंबा-लंबा समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो बियर विथ मी, लेकिन आपको काफ़ी कुछ अच्छा पता चलेगा। तीसरी चीज़ है कि व्हाट्स योर फाइनेंशियल कंडीशन? तो भाई अब एट द एंड बात तो पैसे पे ही आती है। अब आप चाहे कितना भी इंटरेस्ट हो आपको, ठीक है, इस चीज़ में, अगर आप एट द एंड उससे पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, डू एज़ अ साइड बिज़नेस, आप उसको अपना करियर नहीं बना सकते क्योंकि एट द एंड आपको मनी चाहिए रहेगी, पैसे चाहिए रहेंगे। लेकिन इफ़ यू हैव अ रिच डैड, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड वाली स्टोरी है थोड़ी, तो अगर आपके पास मान लो पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आपको वांट मनी, डू यू वांट मनी, डू यू नीड मनी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? वांट मनी मतलब आपको पैसे चाहिए, ठीक है? आपको पैसे की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो होता है नीड मनी, ठीक है? लेकिन आपको पैसे चाहिए, आप एवरेज मिडल क्लास हो मान लो, ठीक है? अब मैं ऑफेंड नहीं कर रहा लोगों को, लेकिन अब जो है सो है। तो इफ यू वांट मनी, ये चेक करो। डू यू नीड मनी, कि आपको यार ज़रूरत ही है पैसों की, ठीक है? अब मान लो आप थर्ड फोर्थ ईयर में हूँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्किल्स वाली वीडियो में मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा, नहीं तो आपको लगेगा ये फालतू का कुछ भी बक रहा है। तो अब भाई आपको मान लो 4th ईयर में हो, 3rd 4th ईयर में हो, और आपको नीड मनी वाली कंडीशन है आपकी, ठीक है? कि आप मान लो आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उस टाइम पे आप एक कंप्लीटली न्यू स्किल, जिसमें टाइम भी लगता है ज़्यादा सीखने में, वो आप उस टाइम पे नहीं सीख सकते, ठीक है? ठीक है, साइड बाय साइड सीख सकते हो, लेकिन आप ऑल इन नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। तो आपने जो 4 साल में किया है, आपको उस बेसिस पे जॉब लेनी पड़ेगी पहले, फिर धीरे-धीरे नई स्किल सीखनी पड़ेगी, ताकि आप फैमिली को भी सपोर्ट करते रहो। तो ये आप चेक करो। और एक लोग होते हैं कि भई हमको तो पैसे की पड़ी नहीं है, ठीक है? हमको नहीं चाहिए पैसे, मतलब हमारे पास बहुत है। तो वो तो बहुत ही बढ़िया अगर आपके पास बहुत है तो। और नेवर थॉट अबाउट इट, अब बहुत लोग होते हैं कि सोचते ही नहीं है पैसों के बारे में, ठीक है? 4th ईयर तक कॉलेज में आ गए, पैसे कमाना है कि नहीं कमाना है, बहुत लोगों को दिमाग में नहीं आता। आप लोग बोलोगे ऐसे कौन होता है भाई? लेकिन होते हैं, ठीक है? ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दिमाग में नहीं आता। तो आप लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये इस कैटेगरी से हट के इन तीनों में एक पढ़ के डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो। चौथी चीज़, ठीक है? अब भई ज़रूरी नहीं है कि आपने मान लो गूगल सर्च किया कि भाई टॉप 10 स्किल्स क्या है? अब वो आ रहा है कि भाई ये है, वेब डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, और क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये है, वो है। और लेकिन आप ये डिसाइड करो कि आपको टेक में जाना है, ठीक है? या आप एक क्रिएटिव बंदे हो, या आपको जॉब करनी नहीं है, आपको एक बिज़नेस में जाना है, ठीक है? या आपको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है? इसको मल्टी पोटेंशियलिटी बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको एक इंटरेस्ट नहीं होता, जो बहुत सारे इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग कॉम्बिनेशन ही करते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में भी आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? जैक ऑफ ऑल और एस ऑफ नन वाली काम मत करना कि भाई 10 चीज़ें सीख रहे हैं और एक में भी हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है? 10 चीज़ें सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन आप एक चीज़ में एक्सपर्ट बनो और साइड में वो 9 चीज़ें करो, मतलब टाइम अपना उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अभी आप ये डिसाइड करो कि आप एक टेक गाय हो। टेक गाय मतलब क्या? टेक गाय मतलब क्या, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने में इंटरेस्ट है, या फिर आप क्रिएटिव बंदे ज़्यादा हो, ठीक है? या फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको तो मैनेजमेंट टाइप में चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको ये टेक्नोलॉजी क्रिएटिव नहीं, आपको लोगों को मैनेज करने में, आपको एक बिज़नेस रन करने में, आपको धंधा करने में मज़ा आता है। तो आपको बिज़नेस गाय हो, ठीक है? या फिर आप इनके कॉम्बिनेशन हो और नहीं पता आपको कि आप क्या हो। तो नहीं पता वाली कैटेगरी सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है, क्योंकि जितने जल्दी आपको पता लगेगा कि आपका एग्ज़ैक्ट इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? जितने जल्दी पता लगेगा उतने जल्दी आप उस पे फ़ोकस कर उसको मास्टर कर सकते हो। तो ये अगर आप लोग को एक वीडियो चाहिए कि भाई मैं अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचानूँ, तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे पहचान सकते हो। फिर आप ये डिसाइड करो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स मतलब क्या? अब भाई किसी को जॉब चाहिए, किसी को जॉब नहीं चाहिए, ठीक है? किसी को जॉब
का उतना चाहिए नहीं चाहिए है नहीं, लेकिन उसको जॉब करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ऊपर वाला पॉइंट कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? आप नीड मनी कैटेगरी में आते हो तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है? सपोर्ट करना है बेसिकली। या फिर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, ठीक है? हायर स्टडीज़ मतलब जो भी आपका प्लान है, मास्टर्स, एमटेक, एमबीए एक्सेट्रा। या फिर आप इस कैटेगरी में हो, अब 90% लोग तो इसी कैटेगरी में होते हैं कि भई सब लोग तो जॉब ही करते हैं पढ़ाई के बाद, तो हम भी जॉब कर लेते हैं, ठीक है? गो विद द फ्लो वाला सीन है। तो यार ऐसा नहीं होता। आप पहचानो यार अपने आप को कि आपको जॉब चाहिए भी कि नहीं, ठीक है? आपको वांट अ जॉब मतलब क्या कि आपको जॉब चाहिए, ठीक है? लेकिन नहीं भी मिले तो कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है? आप लोग सड़क पे नहीं आ जाओगे। नीड अ जॉब मतलब आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, फाइनेंशियल रीज़न्स या फिर कुछ भी रीज़न से आपके जो भी है। डोंट वांट जॉब, आपको जॉब करनी नहीं है, आपको तो अपना बिज़नेस करना है, ठीक है? या फिर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है। तो आप आइडेंटिफ़ाई करो कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है? तो एक बार आपने ये सारी चीज़ें ये एक्सेल फ़ाइल में नीचे डाल दूँगा, अगर अभी आप लोग को फटाफट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आप अपने आप को पहचानो, ठीक है? अब बहुत लोग बोलेंगे क्या फालतू की चीज़ें, इतना ज़रूरी नहीं है। यार सीधा स्किल्स पे आओ, ठीक है? ऐसा बोलोगे, लेकिन यार स्किल्स ठीक है, स्किल्स आप सीख सकते हो, कोई भी स्किल आप सीख सकते हो लाइफ में, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कौन-सी स्किल आपको बेनिफिट करेगी, किस स्किल में आपका इंटरेस्ट है, वो स्किल सीखने के लिए आपके पास टाइम है भी कि नहीं, ठीक है? ये पहले आइडेंटिफ़ाई करो फिर स्किल्स में आओ, ठीक है? चलो अब ये बात खत्म करते हैं, अब हम स्किल्स में आते हैं। तो सबसे पहली स्किल, ठीक है, इसको रिवील करते हैं। अरे यार ऊपर दिख ही रहा है, चलो ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपर है पहली स्किल। तो अब देखो ये रिलेटिवली न्यू स्किल है, ठीक है? आई थिंक बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि कैसे होता है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे ना कि कौन-सी स्किल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, डिमांड इन द सेंस ऑफ किसके लिए सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, तो वो ब्लॉकचेन डेवलपर की आती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी स्किल्स लिख रहा हूँ ना मैं, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने काफ़ी, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ये बताते हैं इसके बारे में कि इसमें होता क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है? इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो वो सारे लिंक्स को मैंने, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आते हैं लिंक्स में। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपर है। यहाँ पे मैंने सारे की लिंक डाली है, जो भी स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो ये सारे लिंक्स में जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या चल कर रहा है। तो ये वाली लिंक को एक बार खोलते हैं, ठीक है? काम की चीज़ है ये। ठीक है, अब देखो ब्लॉकचेन की डिमांड के बारे में मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। ब्लॉकचेन इज़ इंडियाज़ फ्यूचर एंड फॉर डेवलपर यू कैन अर्न 82 लैक्स पर ईयर, ठीक है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन आप ये सब चीज़ें देखो कि यार अब फ्यूचर में कौन-सी स्किल की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, ये सब की रिसर्च होती है, ठीक है? ये सब की रिसर्च होती है, ये सब का रिपोर्ट्स निकलता है कि भई इसमें इतने वैकेंसीज़ है और सप्लाई इतना है, डिमांड डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इतनी ही है। तो ये क्या चल रहा है मार्केट में, ये सब आप आर्टिकल्स में पढ़ो, ठीक है? पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। और सबसे पहली बात तो यार ये वाली चीज़ देख के आप लोग को थोड़ा समझ आएगी कि सैलरीज़ ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर बीइंग 50 टू 100% हायर देन कन्वेंशनल डेवलपर्स, ठीक है? तो डिमांड भी ज़्यादा है और पैसा भी ज़्यादा है। तो ये स्किल काफ़ी बूमिंग स्किल है। अभी थोड़ा-सा नीचे आते हैं अपन, व्हाट काइंड ऑफ सैलरीज़ वन कैन एक्सपेक्ट इन प्रोफेशंस लाइक ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। तो ब्लॉकचेन का पहले देखते हैं। एन एक्सपर्ट इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री कैन एक्सपेक्ट द एवरेज सैलरी बिटवीन रुपीज़ 5 लाख टू 20 lakhs per annum डिपेंडिंग अपॉन सेवरल पैरामीटर्स लाइक कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, स्किल्स कैसी है आपकी, ठीक है? तो अगर आप ग्लास डोर पे जाते हो ये तो उसमें 5 लाख से 20 लाख की रेंज आती है। और थोड़ा नीचे आते हैं इसमें, तो अब ये देखो हियर आर सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग ब्लॉकचेन जॉब रोल्स, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग रोल्स होते हैं। तो ये आप इनके इनके अंदर गो थ्रू करो, ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है? ये आप पढ़ो खुद से, ठीक है? अगर आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, तो वही अगेन नीचे कमेंट कर दो, हम लोग उसके ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। अभी मैं सारी जनरल स्किल्स बता रहा हूँ इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, ठीक है? आर्टिकल काफ़ी काम का है, इसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो एक बार इसके गो थ्रू कर लेना इसको। हम ब्लॉकचेन के और एक आर्टिकल पे आते हैं, क्योंकि यार ये सबसे डिमांडिंग स्किल है, तो हम इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देंगे। और आप लोग को भी पता चलना चाहिए कि यार चल क्या रहा है एक्चुअली दुनिया में, ठीक है? कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखने की इस टाइम पे। तो द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग फास्ट स्पेशली इन द एजुकेशन एंड बैंकिंग सेक्टर्स। दिस इज़ द गाइड बुक ऑन द जॉब सराउंडिंग ब्लॉकचेन, ठीक है? तो हाँ, एक और बात है, अभी आप लोग को ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है? कैसे काम करता है, पता ही नहीं होगा, ठीक है? पता ही नहीं होगा आप लोग को कि ये होता क्या है, ठीक है? काफ़ी लोग को पता भी होगा जिनको इंटरेस्ट है, जिन्होंने रिसर्च किया इसके बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो ऐसे मत समझना कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या ही करूँगा, इसके बारे में तो कुछ आता ही नहीं मुझे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है।
आप कोई भी स्किल सीख सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। और आपको ये पता कैसे लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं? आप उसको ट्राई करो, आप उसके बारे में रिसर्च करो कि इसमें होता क्या है, ठीक है? बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं आजकल तो ऑनलाइन, यूट्यूब पे दुनिया भर के। आप ट्राई करके देखो, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो उसको कंटिन्यू करो। अगेन अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आपके लिए बहुत ईज़ी है इसको सीखना। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है सीखने के लिए। अगर आप 4th ईयर में हो, इसीलिए मैंने वो वाली लिस्ट बताई थी कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अगर आप 4th ईयर में हो, तो एक कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी को तुरंत-तुरंत सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स पे भी फोकस करना होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है, आपको मैनेज करना है और आप यहाँ पे यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हो, ठीक है? तो आपको बेसिकली ये आर्टिकल्स के एक बार गो थ्रू करना है। लेकिन अगर आप naukri.com पे चेक करोगे, तो सबसे ज़्यादा चलो मैं दिखाई देता हूँ। naukri.com खोलते हैं। चलो ये खुलता है तब तक आप लोग को सैलरी का वो हो रहा होगा कि भाई सैलरी कितनी है। तो एवरेज आपको फ्रेशर 7 टू 8 एलपी आराम से मिल जाएगा ब्लॉकचेन डेवलपर अगर आप हो तो, ठीक है? और इसकी naukri.com पे 1 लाख से भी ऊपर जॉब्स अभी अवेलेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वीडियो बनाने के पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये सिर्फ naukri.com है, ठीक है? बाकी लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारी होती है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर, ठीक है? सर्च। तो 97,000 हो गई है। ये अपन ने स्पेसिफिक डेवलपर लिख दिया इसलिए। अगर आप यहाँ पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड सर्च करोगे, 97,000 भी बहुत होती है वैसे, तो यहाँ पे 1 लाख से भी ऊपर जॉब्स आती है आपके पास ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ठीक है? इन लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये देखो कि इन लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे थोड़ा-सा रिसर्च करो इसके बारे में। तो ये और हाँ, एक और चीज़, ये मैं टेक रिलेटेड स्किल्स बता रहा हूँ। क्रिएटिव अलग बताऊँगा, सॉफ्ट स्किल्स अलग बताऊँगा, ठीक है? और फिर अपन एंड में एक बोनस स्किल्स भी देखेंगे, जो ऐसी स्किल्स है कि सबको आनी ही चाहिए कंपल्सरी। उसमें आपको कोई वो नहीं करना है कि यार ये मैं नहीं, मेरे को नहीं सीखना, ठीक है? चलो सेकंड स्किल रिवील करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया इसमें। तो सेकंड स्किल हम रिवील करते हैं, ये है वेब डेवलपमेंट। तो भाई ये तो ऐसा हो गया कि हर दूसरा बंदा आजकल वेब डेवलपर बन गया है और इसकी एक्चुअली डिमांड भी बहुत है। अब क्योंकि डिमांड भी है, ठीक है? और सप्लाई भी बहुत है, इसलिए इसकी सैलरी थोड़ी कम है, ठीक है? ब्लॉकचेन डेवलपर से। ऐसा नहीं है कि इतनी कम है, वो मेरे फ्रेंड्स को लोगों को तो 30-30 एलपीए का भी पैकेज लगा है वेब डेवलपमेंट। तो वो डिपेंड करता है, ये एवरेज है, एवरेज। अब ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये आप ग्लासडोर में जाओगे ना या फिर जो भी वेबसाइट होती है जो स्पेसिफिक डेटा लेती है लोगों से, रेटिंग्स वगैरह होती है, रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? कंपनी के बारे में वो लोग लिखते हैं एवरेज सैलरी, वहाँ का डेटा है, ठीक है? लिंक मैंने अगेन यहाँ पे दे दी है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ भी लिख दिया अपने मन से, मेरे को जो लगता है, तो आप यहाँ पे लिंक पे चेक कर सकते हो, ठीक है? सैलरी वाली भी लिंक मैंने डाल के रखी है इसमें, ठीक है? यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट की सारी लिंक्स मिल जाएगी। एक हम इस पे ये चेक करते हैं, आर्टिकल चेक करते हैं, ठीक है? डिमांड के बारे में जानने के लिए। फटाफट हम देखेंगे कि डिमांड कितनी क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। तो अभी ये देखोगे आप, तो ये देखो, ऊपर से देखते हैं। ओके, तो सैलरी तो मैंने बता ही दी थी। और यार ठीक है, तो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, आई थिंक एवरीबॉडी नोज, ठीक है? और व्हाट डज़ अ वेब डेवलपर डू, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डेवलपर, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ लेना। सैलरी पे आप अगर आओगे, तो अगर आप यहाँ पे इस साइट के अकॉर्डिंग देखोगे, सोर्स जो भी है, तो 3 लाख आती है एवरेज सैलरी। अब इतनी कम नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के डेवलपर हो, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? तो वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी सैलरी 30-40 लाख भी होती है वेब डेवलपर्स लोगों की। तो यहाँ पे लिखा भी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेब डेवलपर सैलरी इन इंडिया, कि आपकी कंपनी कौन सी, एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्किल्स, ठीक है? अब यहाँ पे बेस्ड ऑन कंपनीज कितना वो आपको पे करते हैं वो भी है। तो आर्टिकल काफ़ी काम का है क्योंकि लोगों को सैलरी जाननी होती है कौन कौन सी कंपनी कितनी देती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छा डेटा यहाँ पे है, ठीक है? अब आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के साथ कितनी इंक्रीज होगी वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है और या फिर 10 to 19 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको कितना मिलेगा। एक सेकेंड यार, पानी पीने दो, ठीक है? अब वेब डेवलपर में भी बहुत सारी स्किल्स होती है अंदर, उसके बहुत सारी अलग-अलग टाइप की जॉब होती है। तो कौन सी स्किल के लिए कितनी सैलरी मिलेगी और उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, वो आप देख सकते हो। तो ये सब है और बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही। हम naukri.com पे एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि कितनी जॉब्स इस टाइम पे अवेलेबल है वेब डेवलपर के लिए। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट, ओके? करते हैं सर्च। तो 1,04,21
जो कि बहुत होती है, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा वेब डेवलपर ही है आजकल। लेकिन ये स्किल ऐसी है कि सीखने में मज़ा भी बहुत आता है आपको, क्योंकि यू कैन मेक वेबसाइट्स, ठीक है? अब वेब डेवलपमेंट में ऐप डेवलपमेंट भी मैं इसी में लेके चल रहा हूँ। तो आपको अपनी इमेजिनेशन, आपको अगर कुछ बनाना है, ठीक है? मान लो आपको बिज़नेस करना है, आपको वेबसाइट बनानी है उसकी, बिज़नेस की, या फिर आपको कुछ भी पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये ऐसी चीज़ है कि इसका रिज़ल्ट आपको फटाफट दिखता है, ठीक है? आप कुछ बना रहे हो, आप उसको होस्ट कर रहे हो ऑनलाइन, सब उस वेबसाइट को देख सकते हैं, उसके थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्किल्स भी है, काफ़ी डिमांडिंग स्किल भी है, और स्किल तो यार ये वाली ऐसी है कि काफ़ी सालों से अच्छी चलती आ रही है और सब सीख भी रहे हैं और ये डिमांड भी बनी हुई है। तो ये थी हमारी नंबर सेकंड, ठीक है? ब्लॉकचेन के बाद वेब डेवलपमेंट, एवरेज सैलरी इतनी है और जॉब्स ऑलमोस्ट ब्लॉकचेन के बराबर ही है। ब्लॉकचेन के थोड़े से और ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है? थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड कौन रिवील करते हैं, अनरिवील नहीं। तो एआईएमएल, ठीक है? मैं आई थिंक गेस कर ही लिया होगा बहुत लोगों ने, है ना? एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सॉरी मेरा गला खराब है। तो एआईएमएल यार, अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा सबको, ठीक है? नाम सुनने में एआईएमएल, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो अब मशीन लर्निंग भी होती है, ठीक है? एआईएमएल भी होता है, डेटा साइंस भी अलग चीज़ होता है, ठीक है? तो तीनों अलग-अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी-सी शायद क्लैरिटी आएगी। इसको हम सर्च करते हैं, वेन डायग्राम ऑफ एआईएमएल, डेटा साइंस और डीप लर्निंग। ये सब टर्म्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सारी क्या है, इंटर रिलेटेड है कि क्या है। इमेजेस में आते हैं तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझा देगी, ये वाला इमेज। अब देखो, सबसे टॉप की चीज़ है एआई, ठीक है? एआई के अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है, और डेटा साइंस एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, जो कि जिसमें कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और एआई के पार्ट्स आते हैं, ठीक है? तो जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि ये है क्या, सारी सेम है, डिफरेंट है, काम क्या होता है, तो ये डायग्राम में यही क्लियर हो गया कि कौन-सा किसके अंदर आता है, और ये डेटा साइंस से कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? और डिटेल में आपको जानना है, अगेन कमेंट करो, हम इस पे वीडियो बनाएँगे स्पेसिफिक। इस वाली में बनाएँगे तो वैसी लंबी हो रही है वीडियो, तो ठीक है, कोई नहीं। देख लेना यार, थोड़ी-सी लंबी वीडियो देख लेना, काम आएगी, ठीक है? अभी भी आपको 6 स्किल्स बची है। और एआईएमएल 6.5 टू 8 एलपीए देता है आपको, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कंपनी कौन-सी है ऑब्वियसली। इसकी अगर आप naukri.com पे सर्च करोगे, अब मैं अब सारी की सर्च करके नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? भरोसा रखो मुझ पे थोड़ा, इसके आस-पास ही होगी, क्योंकि वीडियो रिलीज़ करते टाइम जब आप देखोगे तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। तो 60,000 61,000 ले लो, जॉब्स अभी अवेलेबल है एआईएमएल से रिलेटेड, ठीक है? तो एआईएमएल में यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप एआईएमएल में, ठीक है, इतना वो मत हो जाना कि आप बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार ही बना दोगे, ठीक है? थोड़ा-सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, अगर आपको जॉब करनी है, तो आप किसी एआईएमएल इंजीनियर को पकड़ो, ठीक है? उससे पूछो कि यार आप करते क्या हो डे टू डे काम में, ठीक है? इसमें डेटा क्लीनिंग वगैरह भी आता है, डेटा इंजीनियरिंग भी होती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती है। डेटा साइंस का पार्ट है वो, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इसमें होता क्या है? मतलब उन लोग को लगता है कि उन लोग बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार से स्टार्ट करेंगे सीधा, लेकिन रियलिटी जॉब में कुछ और काम करना होता है। तो एआईएमएल की एक लिंक देख लेते हैं अपन, ठीक है? ये रही, तो ये वाली देखते हैं। आप लोग को जिसमें भी इंटरेस्ट है, उसके मैंने काफ़ी सारी लिंक्स डाल के रखी है, आप लोग वो लिंक को चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है सारी लिंक्स में ही, तो डू चेक आउट दैट। और बहुत लोगों का सैलरी वगैरह जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, तो मैं वो वाली लिंक आपको दिखा रहा हूँ। तो ओके, एज़ पर द अबव ग्राफ वी कैन सी दैट द ट्रेंड, अबव ग्राफ तो कोई है ही नहीं, चलो ठीक है। स्टार्टेड इन अर्ली 2015 एंड इट स्काईरॉकेटेड इन 2018। तो अभी भी अच्छी डिमांड चल रही है, ऐसा नहीं कि 2018 में ही थी। और हु इज़ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, मोर ओवर व्हाट डू दे डू, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? और एवरेज सैलरी 7 एलपीए यहाँ पे आ रहा है इंटरव्यू बिट के अकॉर्डिंग, ठीक है? और इसमें भी अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये देखो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी कैसे पैसे सैलरी बढ़ेगी वो दिखा के रखा है। तो ये सब आप चेकआउट करना। लिंक जो एक्सेल फाइल है वही मैं नीचे दे दूंगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी है, ठीक है? तो ये सब देखना, और कंपनी कौन सी कंपनी कितना देती है, ठीक है? और स्किल सेट क्या क्या चाहिए आपको, तो स्किल सेट के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी होती है। तो ये आर्टिकल आई थिंक बहुत लोग को इंटरेस्टेड रहोगे इसमें, क्योंकि सबके ही सैलरी वगैरह दी है। तो डू चेक आउट दिस आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, कौन सी स्किल्स आपको सीखना रहता है, ठीक है? और तो बेसिकली आपको अगर मान लो एआईएमएल में इंटरेस्ट है,
और आपको अभी पता नहीं है, तो रिसर्च करो, ठीक है, कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है। थोड़ा बहुत उसके बारे में कोर्सेज़ करो और अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यार ये स्किल मेरे को सीखनी चाहिए, ये मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो फिर आप इसको आगे परस्यू करो। तो अगर आपको कंप्लीटली आप नई न्यू हो किसी स्किल से, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको पसंद आती है कि नहीं आती है चेक करने का। आप इस बेसिस पे मत पसंद करना कि यार बहुत डिमांड है इसकी, ठीक है, सारे लोग इसी पे जा रहे हैं, ठीक है, और मैं तो बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार बना दूँगा, ठीक है, टेस्ला में जॉब लग जाएगी, लग भी सकती है, कोई बड़ी बात कोई वो नहीं है, बड़ी बात तो है। तो थोड़ा-सा रिसर्च करो, कोर्सेज़ करो और आप अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो कि यार आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है, देन परस्यू दिस। ठीक है? और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वाली लिंक में, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो मशीन लर्निंग अ गुड करियर इन टुडेज़ फास्ट ग्रोइंग मार्केट, ऑटोमेशन इज़ वन ऑफ द थिंग, तो बेसिक चीज़ ही है, डिमांड तो ऑब्वियसली है ही, दिख ही रहा है। जॉब ओपनिंग्स इसकी कितनी है? 61,000 है, ठीक है? सिर्फ़ naukri.com पे। अगली स्किल पे आते हैं फटाफट। अगली स्किल है ओके, आईओटी, ठीक है? आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है और इसमें आई थिंक जो हार्डवेयर वाले लोग होते हैं ना, हार्डवेयर प्लस कोडिंग होती है इसमें बेसिकली, तो जो जिनको थोड़ा-सा यार फिज़िकल चीज़ पकड़ने में मज़ा आता है, ठीक है? जिनको मान लो होम ऑटोमेशन टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, ठीक है? आप एक हार्डवेयर बना रहे हो, उसको कोड कर रहे हो, तो उनको ईसी ट्रिपल ई वालों को बेसिकली तो ये वाली फ़ील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो अगर आप एआई-एमएल के बाद देखोगे ना, तो इसी की ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। एआईएमएल की 61,000 है और यहाँ के नीचे हम आ जाते हैं सीधा 30s में आ जाते हैं, ठीक है? 20s में आ जाते हैं, सॉरी। तो यार डिफरेंस काफ़ी है, तो ये टॉप 3 स्किल्स तो टॉप 3 स्किल्स है ही, ठीक है? आप इन तीनों को अगर आपको तीनों के बारे में नहीं पता है, आप ट्राई करो, ठीक है? आप कोई भी स्किल पकड़ो जिस उसके बारे में रिसर्च करो, आप ट्राई करो, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनकी सैलरी ज़्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है? अब चौथी से अब आते हैं आईओटी, ये भी अच्छी स्किल है। एक हम इसकी लिंक चेक करते हैं, सैलरी देख लेते हैं, अराउंड ऑन एन एवरेज 5 एलपीए मिलेगा और जॉब ओपनिंग्स 29,000 है। naukri.com पे लिंक्स पे आते हैं, आईओटी यही वाला है आईओटी, ठीक है, ओपन करते हैं और ये वाला हम आर्टिकल चेकआउट करते हैं आईओटी का। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आईओटी इंजीनियर डेवलपर सैलरी इन इन इंडिया इन 2022। मैं बोला ना, एट द एंड पैसे पे बात आती है, सबको वही पता करना रहता है, ठीक है? इंटरेस्ट अभी भी बहुत लोग ऐसा है कि लोग सैलरी देख के चूज़ कर लेते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है, ठीक है? इंटरेस्ट तो ला ही लेंगे। लेकिन यार ठीक है, ये भी सही है, पैसे तो चाहिए ही सबको। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि गो फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है? नहीं पता है तो आप चेकआउट करो कि उसमें होता क्या है, उस हिसाब से इंटरेस्ट आएगा आपको। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका, ठीक है, Statista, sorry. By the end of 2018, nearly 22 billion IoT devices were estimated to be functioning across the globe. By 2030, the number of IoT and connected devices will grow to 50 billion. ठीक है? तो डिमांड तो बढ़ ही रही है ऑब्वियसली। और हम आते हैं कि व्हाट इज़ एन आईओटी इंजीनियर, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद पढ़ो, ठीक है? स्किल्स रिक्वायर्ड टू, और अगर आप लोग को ये इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर दो, हम ऑब्वियसली उसके बारे में वीडियो बनाएँगे, एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर अच्छे से समझाएँगे। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन आईओटी इंजीनियर, ठीक है? पढ़ लो एक बार, अपने खुद से ही पढ़ो ये सब। मैं बता सकता हूँ यार, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी रहने देते हैं। हाउ टू बिकम एन आईओटी इंजीनियर, ठीक है? यहाँ पे आपको मिलेगा सारी चीज़ें। आईओटी इंजीनियर डेवलपर सैलरी इन इंडिया, ठीक है? तो द आईओटी इंडिया सैलरी स्टडी 2017 मेंटेन्स, ठीक है? काफ़ी पुराना है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। आईटी इज़ नियरली 76% हायर देन दैट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स। ओके, जनरल आईटी प्रोफेशनल्स 2017 में 76% हायर थी, व्हाइल आईओटी प्रोफेशनल्स गेट अ मीडियन सैलरी ऑफ, ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है वैसे, इतनी नहीं होती है। अच्छा, मीडियन सैलरी ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस की एवरेज बता रहा है, क्योंकि जो एवरेज फ्रेशर की होती है वो थोड़ी कम होती है, 5 के आसपास होती है। और व्हाइल फ्रेशर्स इन द आईओटी, ये आ गया, अर्न ईयरली सैलरी पैकेज रेंजिंग बिटवीन 3.5 से 6 एलपीए। मिड लेवल प्रोफेशनल 10 से 25 एलपीए, डिनोटिंग ओवर 50% जंप इन द सैलरी स्केल। हाँ, एक और चीज़ चेक करनी है आपको कि ग्रोथ कैसी है, ठीक है? आपने कोई भी स्किल चेक करी, आप उसमें जाने वाले हो, ठीक है? तो आप ये भी चेक करना है कि ग्रोथ कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि यार एज़ अ फ्रेशर बहुत ठीक है, ठीक-ठाक मिल गया, आगे ग्रोथ ही नहीं है। तो आपको ग्रोथ भी एक फैक्टर चेक करना है हर एक स्किल का। लोकेशन बेसिस पे कितनी सैलरी है, ठीक है? तो ये सब देख लेना है आप एक बार अपने आप से। हम अगली स्किल पे आते हैं फटाफट। बड़ी हो रही है वीडियो, देखोगे नहीं आप लोग यहाँ तक शायद। देख लोगे तो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे देखते हो आप लोग, यहाँ तक देखते हो, ठीक है? तो
कमेंट करो, ठीक है? कमेंट करो और गेस करो कि फिफ्थ स्किल क्या है, ठीक है? यहाँ पे देखना है, ठीक है? अभी आगे वीडियो में जाके कमेंट नहीं करना है। यहीं पे आप लोग आए हो, यहाँ तक वीडियो देखो हो, तो कमेंट करो कि गेस करो अगली स्किल क्या है? एवरेज सैलरी 6.5 एलपी है और जॉब्स एट naukri डॉट कॉम 28 25 27.5 है, ठीक है? गेस करो क्या होगी ये, ठीक है? चलो बहुत लोग शायद कमेंट करना गेस करके, अब बहुत लोग देखोगे नहीं देखोगे, करोगे नहीं करोगे पता नहीं, मैं बता देता हूँ। तो अगली है AR/VR। मेरे को नहीं लगता किसी ने सही गेस किया होगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं। AR/VR में बेसिकली AR/VR एक बहुत बूमिंग फील्ड है, ठीक है? मेटावर्स भी आ ही रहा है अभी, आप लोगों को पता ही है, और उसमें AR/VR का काम होना ही होना है डेफिनेटली। तो इसकी जॉब्स डिमांड अभी इंक्रीज होने वाली है फ्यूचर में। इस पॉइंट पे naukri.com पे 27.5 27.6 ले लो, जॉब ओपनिंग्स है और एवरेज सैलरी काफ़ी ठीक है, 6.5 एलपी है। ये जो मैंने सॉर्टिंग किया ना, ये डिमांड के बेसिस पे की है, ठीक है? जिसने नोटिस नहीं किया। तो AR/VR अभी क्यों डिमांडिंग है? अगेन हम लिंक्स पे आएँगे। ये रही AR/VR, ओके। तो हम चलो ग्लासडोर की सैलरी अगर भी देखनी है तो, और हम ये वाली लिंक चेकआउट करते हैं। ओके, मुझे भी याद नहीं अब कौन सी लिंक में क्या था, मैंने जब रिसर्च करी थी तब देखी थी, लेकिन सारे लिंक्स काफ़ी काम किया। तो इस वाली को देखते हैं, बिल्डिंग अ कैरियर इन AR/VR, ठीक है? देखते हैं। ओके 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 ओके। In a world that revolves around technology, AR, VR, and mixed reality have become the cornerstones along with other technologies such as AI, ML, blockchain, obviously. ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि इसमें ग्रोथ कितनी होने वाली है। On a global scale, the AR/VR market has been projected to cross $161 billion by 2025, growing at a compounded annual growth rate of 48%, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है? अब इसमें अगेन अंदर क्या-क्या होता है, डिज़ाइन आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, सिस्टम वैलिडेशन इंजीनियर, 3D आर्टिस्ट, ठीक है? और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगेन आप ये रिसर्च करो, अगर आप लोग को रिसर्च करने में आलस आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है? हम लोग आपकी आलस के लिए काम करेंगे और इस पे वीडियो बना के देंगे। तो ये फील्ड काफ़ी बूमिंग है पर AR/VR की, और मेटावर्स के बाद ये और बूमिंग होने ही वाली है, ठीक है? तो ये वाली भी काफ़ी अच्छी स्किल है। अब हम आ गए 5th तक, हो गया ये, ठीक है? थोड़ा-सा और पेशेंस रखो, फटाफट रिवील करेंगे। अगले पे आते हैं, ये है डेटा साइंस, ठीक है? अब बहुत लोग एक्चुअली डेटा साइंस को शायद टॉप 3 व्री में समझ रहे होंगे, ठीक है? लेकिन डिमांड के बेसिस पे देखोगे, और बहुत लोग डेटा साइंस को AI/ML भी समझ रहे होंगे, ठीक है? तो AI/ML है टॉप 3 में, लेकिन जो डेटा साइंस एक एक है, ठीक है? आप अगर naukri.com पे यहाँ पे सर्च करोगे, ये वाली मैं चीज़ खोल के दिखाता हूँ आपको। naukri.com अगेन। डेटा साइंस का बीच में बहुत हाइप बन गया था कि भाई डेटा साइंस की शॉर्टेज हो गई है और बहुत अपॉर्चुनिटी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो भी सही है। लेकिन इसको मेरे हिसाब से तो मैं 6 नंबर पे रख रहा हूँ। 6 नंबर पे मैं क्या रख रहा हूँ यार, ये naukri.com का डेटा ही है, ठीक है? मैं उसको अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। स्किल तो काफ़ी अच्छी है ऑब्वियसली। तो डेटा साइंस में आपको देख लो 26,500 के आसपास मिल रही है इस टाइम पे। और डेटा साइंस में काफ़ी सारी जॉब डेटा एनालिस्ट की भी होती है, ठीक है? तो उसमें डिफरेंस होता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है? दोनों का काम थोड़ा अलग-अलग होता है। बहुत लोग को नहीं पता रहता है, बहुत लोग को नहीं पता रहता है, ठीक है? तो ये आप चेकआउट कर लो कि इसमें कौन-कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। और डेटा साइंस की अगर हम ये चेक करते हैं, एवरेज सैलरी 3.5 से 6 एलपी है। क्यों? क्योंकि यार अब इसकी डिमांड ज़्यादा है, छोटी-मोटी कंपनीज़ को भी एक डेटा साइंस वाला बंदा चाहिए रहता है। अब डेटा साइंस वाला मतलब क्या, डेटा एनालिस्ट बेसिकली। बहुत सारी कंपनीज़ डेटा एनालिस्ट के लिए लेती है और उनकी सैलरी थोड़ी-सी कम रहती है, तो इसलिए एवरेज थोड़ा-सा कम है। और डेटा साइंस की हम एक लिंक चेक कर लेते हैं कोई भी, ये रहा, तो इसको रिवील करते हैं और इस पे आते हैं मिंट पे। मिंट पे आते हैं, ओके कूल। तो डेटा साइंटिस्ट, सॉरी, प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट सप्लाई, यही वाली जो मैं बोल रहा था, ये अगस्त 2021 की है। तो देयर वर मैनी एज 93,500 डेटा साइंस जॉब वैकेंसीज इन इंडिया एट द एंड ऑफ अगस्त 2020 फॉर द वांट ऑफ रिलेवेंट प्रोफाइल्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है? अभी अगस्त 2020 का है, 93,500 जॉब्स, ठीक है, अवेलेबल थी उस टाइम पे। हम सिर्फ नौकरी.com को देख रहे हैं, या ऑल ओवर सब सारे प्लेटफॉर्म्स का मिला के बता रहा है। और ये देखो एक बढ़िया सी स्टोरी, देवाशीष लिंका, अ techie with about 4 years of experience got a whopping 200% salary hike from a lending IT firm in Pune। 200% सैलरी हाइक, ठीक है? बहुत होती है लोगों की, साल भर में भी 200% हाइक नहीं होती है। साल नहीं, सॉरी, ज़िंदगी में नहीं होती है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और
आर्टिकल थोड़ा-सा पुराना है पर काम की चीज़ है, काम का आर्टिकल है, पढ़ लेना। और अभी डिमांड बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। Short supply has led to spike in salaries. Data science professionals with 3 to 10 years of experience get annual salaries in the range of 25 lakh to 65 lakh, while the experienced people can command annual salaries upward of 1 crore. ठीक है तो ऑब्वियसली सैलरी अच्छी है इसमें, लेकिन एज अ फ्रेशर आप 1 करोड़ मत एक्सपेक्ट करना, मिल भी सकता है ऑब्वियसली, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट का है वो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, डेटा एनालिस्ट का इतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस कितना है, स्किल्स कौन सी आती है, जॉब कंपनी कौन सी है। और हम आते हैं, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेडिक्ट्स दैट डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट विल बिकम द नंबर वन इमर्जिंग रोल इन द वर्ल्ड बाय 2022, जो कि आ चुका है। टैलेंट कंसल्टिंग फर्म हैंड डिजिटल एस्टिमेट्स दैट बाय 2025 डिमांड फॉर डेटा साइंस रिलेटेड जॉब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट मार्केट ट्रेंड। 3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट मार्केट ट्रेंड, ठीक है, तो डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, ऑब्वियसली होगी, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि यार अभी डेटा ही सब कुछ है ना? और जितनी कंपनीज़ बड़ी होती जाती है, उतना डेटा उन लोग गैदर करते जाते हैं, उनका उतना उनको एनालिसिस करना पड़ता है उस डेटा पे। डेटा तो ऐसी चीज़ है कि जो कभी कम होने वाली है नहीं, ठीक है? एक्स्पोनेंशियली ग्रो करने वाली है, डिमांड डेटा साइंटिस्ट की एक्स्पोनेंशियली बढ़ने ही वाली है ऑब्वियसली, ठीक है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और स्किल भी काफ़ी अच्छी है, मैं तो बोलूँगा इंटरेस्टिंग स्किल है, ठीक है? लेकिन अगेन आप रिसर्च करो, ठीक है? लिंक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप सीनियर से पूछो, कमेंट करो अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो। अगली स्किल पे आते हैं। अगली स्किल है बिग डेटा, ठीक है? बिग डेटा की सैलरी अच्छी खासी है एवरेज की, और जॉब्स थोड़ी सी कम है बाकी के कंपेरेटिवली, हालांकि ये भी टॉप 9 पे आता है। ओके, बिग डेटा की एक लिंक देखते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा वैसे बिग डेटा क्या होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द शायद काफ़ी लोगों को। तो ये है बिग डेटा। बिग डेटा पता भी होगा आप लोग को, ऐसे कोई इतना बड़ा टर्म नहीं है, अब तो सबको पता ही रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है हम एक बार एक आर्टिकल देखते हैं, और कितनी क्या डिमांड है हम बताते हैं आपको। ये सब क्लोज कर दिया जाए। ओके, हाउ मच डज अ डेटा इंजीनियर मेक इन इंडिया? ओके, ये डेटा इंजीनियर का आ गया। ओके 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 ओके, एक बार अपन naukri.com पे देखते हैं, कि डेटा बिग डेटा से रिलेटेड जॉब की जो प्रोफाइल होती है ना, वो कौन सी होती है, उससे मे बी आप लोग को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि ये करते क्या है। बिग डेटा अपन सर्च करते हैं, तो बिग डेटा जॉब्स 14,000 आ रही है। अब यहाँ पे देखो, बिग डेटा डेवलपर, हडूप डेवलपर, बिग डेटा इंजीनियर, बिग डेटा डेवलपर, डेटा इंजीनियर, ठीक है, तो डेटा इंजीनियर भी बिग डेटा के अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने ये वाला आर्टिकल डाला है कि जो डेटा इंजीनियर है, हाउ मच डज अ डेटा इंजीनियर मेक इन इंडिया। तो अभी यहाँ पे देखो, एज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय DIC एन ऑनलाइन पोर्टल दैट होस्ट वन, ठीक है, डेटा इंजीनियर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब इन टेक्नोलॉजी विथ ओवर 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 2020, ठीक है, YoY 50% बहुत अच्छा होता है, 2020 में इतना ग्रो कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, 2021 भी जा चुका है। डेटा इंजीनियर्स करेंटली एम्प्लॉयड इन इंडिया कमांड अ मीडियन सैलरी ऑफ 12.3 LPA, मीडियन सैलरी, ठीक है, फ्रेशर्स विद 0 to 3 एक्सपीरियंस earn a median salary of 5.7 per annum, whereas people with more than 15 experience command a median salary of 33 lakhs, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे 5.7 दिया, हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, तो हमने शायद ग्लास डोर से लिया था सैलरी का, तो यहाँ पे रहा ग्लास डोर की लिंक में, अगर आप चेक कर सकते हो, चलो दिखाई देता हूँ। ओके, एंटर, और भी यहाँ पे सारी आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, आप देख लेना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रीजन रीजन कितना मिलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री कितनी मिलती है, मीडियम सैलरी ऑफ डेटा इंजीनियर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है बाई सेक्टर, काफ़ी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे, मीडियम सैलरी बाई एजुकेशन, बाई जेंडर भी होता है क्या यार, जेंडर से क्या ही फ़र्क पड़ता है, चलो कोई नहीं, डेटा है ये। ओके, तो ग्लास डोर पे आती है 767, ओके, एवरेज सैलरी। तो हम जाते हैं नेक्स्ट वाली पे। तो बिग डेटा भी एक काफ़ी अच्छी फील्ड है, और जिनको नहीं पता है रिसर्च करो अगेन। हम अगले पे आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग की तो डिमांड बहुत अच्छी बढ़ रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है, 6 to 8 LP आपको मिलेगा इसका एवरेज सैलरी, और जॉब्स अभी अवेलेबल है इसकी 10,000 के अराउंड। हम एक लिंक चेक करते हैं,
ये रहा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्केल पे सैलरी मिल जाएगी, इंटरव्यू पे भी सैलरी डाली है मैंने। ये वाला आर्टिकल चेक करते हैं, हाइलाइट करके रखा है मैंने, पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं है, चेकआउट कर लेते हैं अभी। ओके, तो ये है क्लाउड रिलेटेड रोल्स टेक अप 10% ऑफ टोटल जॉब्स, डिमांड अप 40% सिंस लास्ट ईयर। और ये अभी का ही आर्टिकल है, अभी मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं मतलब वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ 28 तारीख को, तो जनवरी को, लेकिन ये अभी रिसेंटली आर्टिकल है। तो क्लाउड रिलेटेड रोल्स टेक अप 10% ऑफ टोटल जॉब्स, डिमांड अप 40% सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो क्लाउड रिलेटेड रोल्स हैव टेकन अप 10% ऑफ टोटल जॉब्स, अगेन सेम थिंग विद 3 लाख एक्टिव जॉब सीकर्स। ठीक है, द क्लाउड मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 26% बाय द ईयर ऑफ 2022। ठीक है, डिमांड फॉर क्लाउड रिलेटेड रोल्स हैव ग्रोन ओवर 40% सिंस लास्ट ईयर with over 608,000 cloud professionals all over across all verticals in India. तो शेयर ऑफ क्लाउड जॉब्स परसेंटेज, जो क्लाउड जॉब्स का परसेंटेज है वो देखो, आई थिंक इंक्रीज, आई थिंक काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, 5%। देन 20 अगस्त से सितंबर के बीच में अच्छा जंप मारा यार ये। 2021 में 10% हो गया, थोड़ा सा कम हुआ 9%, अगेन 10%। तो क्लाउड वाली जॉब्स काफ़ी मार्केट कैप्चर कर रही है। टोटल नंबर ऑफ क्लाउड जॉब्स क्रिएटेड ईच मंथ, इसीलिए हाईलाइट करके रखा था मैंने, आर्टिकल काफ़ी काम का है। तो अप्रॉक्स क्लाउड जॉब्स यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे, लास्ट है नवंबर 2021 में 85,000 अवेलेबल है। ठीक है, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, नॉट ओनली naukri.com। एक्सपीरियंस वाइज जॉब्स डेटा फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, एंट्री लेवल, आप यहाँ पे सारा डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी लिंक है। हम अगले पे आते हैं। अगला है, लास्ट है बेसिकली है, तो लास्ट है अपना साइबर सिक्योरिटी। तो यार साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है। ठीक है, अभी इसकी मतलब काफ़ी डिमांड चल रही है। ऑब्वियसली साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही होगी। एवरेज सैलरी 5 to 7 LPA, और जॉब्स रिलेटिवली थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी 9th नंबर पे आ जाता है ये। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, एक लिंक अब सबकी कर ही ली है, तो लास्ट वाला यही है। तो एक बार ये वाली लिंक चेक करते हैं, लेट्स चेक दिस। खुल जा, और कमेंट करो गाइस कि इसमें से आप लोग को कौन सी स्किल्स ऐसी है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि टॉप 10 में या टॉप 9 में आएगी। ठीक है, मतलब आप लोग को देख के लगा कि ओ यार ये कैसे हो गया। ठीक है, मेरे को तो यार आई थिंक, मतलब मुझे पता था कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट काफ़ी बूम करने वाला है, लेकिन अभी उसकी सबसे ज़्यादा जो ओपनिंग्स होगी ये मेरे को आइडिया नहीं था, मतलब रिसर्च करने के पहले ऑब्वियसली। तो अभी उसकी सबसे ज़्यादा मतलब जॉब ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की, और स्पेशली इंडिया में होगी ये नहीं पता था मुझे, बाहर तो ऑब्वियसली है ही। तो मेरे लिए वो शॉकिंग शॉकिंग था। आपके लिए कौन सी स्किल शॉकिंग थी, कमेंट करो नीचे। कैरियर स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे आते हैं। कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है, इस साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट अ गुड कैरियर, ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे लिखा होगा, बुरा तो नहीं होगा। To relish a prosperous career, you will have to focus on acquiring the relevant skills. Obviously, you should read cyber security related blogs and articles. तो यही मैं बोलता हूँ कि यार रिसर्च तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले, और फिर आपको ये पता लगेगा कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आता है कि नहीं। Did you know there is a hacker attack every 39 seconds? No, I was not knowing this. This fact proves that the trend of cybersecurity analyst is here to stay in the market, and the personal with relevant skills will never go out of fashion, and the demand will increase day by day. सही बात है। पे स्केल के अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी इज अराउंड 5,26,412। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी डोमेन एनालिस्ट इज गेटिंग अराउंड 5 to 6 LPA। कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ सर्टिफिकेशन, उनकी बात हुई जा रही है। ठीक है, अराउंड 5 to 6 LPA मिल जाता है, और 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 7 to 8 LPA मिल जाता है, ज़्यादा भी मिल सकता है ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी यू जॉइन। और हाउ टू स्टार्ट अ कैरियर, तो ये आर्टिकल पढ़ लो जो भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, हम अब आते हैं टेक्निकल स्किल्स, तो अपनी सारी ख़त्म हो गई। तो अब यार बहुत लोग होते हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स तो ठीक है चलो पसंद है, करने में इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि आई थिंक सारे लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स बता के छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे आते हैं, क्योंकि यार ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसमें भी इक्वली पैसा बन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनता। पहली स्किल हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक गेस कर लिया होगा। ठीक है, सबने डिजिटल मार्केटिंग, तो यार आप कोई भी बिजनेस अगर आपने चलाना है आज के टाइम पे,
तो द नंबर वन स्किल्स विच यू रिक्वायर, या फिर आप किसी को हायर करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही बंदा हायर करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी बिजनेस इज गोइंग ऑनलाइन नाउअडेज। और ऑनलाइन बिजनेस आजकल कोई फ्लायर या पोस्टर तो लगाता नहीं है गली गली जाके। तो ऑनलाइन बिजनेस आप लोगों को कैसे बताओगे? ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बताओगे। अब डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कहाँ से मिलेगी? तो भाई आजकल डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की कमी ही नहीं है, ठीक है? आप सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स गूगल पे, आपको लाखों करोड़ों मिल जाएगी और अच्छा पैसा देगी। आप प्लस आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप फाइवर में, अपवर्क में जाके कर सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी स्किल्स है और इसमें इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगेन एक्सप्लोर दैट फील्ड, ठीक है? अगर आपको हमारे थ्रू एक्सप्लोर करवाना है तो कमेंट कर दो, स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको, ठीक है? अब आपके सामने मान लो वो रखा है, 2 प्रोडक्ट रखे हैं मान लो, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि यार ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली वो क्या बोलते हैं फ्लेम दौड़ी है ना, हर किसी को अपना बिज़नेस खोलना है, ठीक है? अब हर किसी को अपना बिज़नेस खोलना है और हर कोई ऑनलाइन बिज़नेस पे ही जाएगा सबसे आज के टाइम पे। तो ऑनलाइन बिज़नेस जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ पोस्ट बनाना होगा, ठीक है? ब्रांड क्रिएट करना होगा अपना, तो ब्रांड क्रिएट, पोस्ट बनाना, ठीक है? डिज़ाइनिंग्स वगैरह कौन करेगा? ग्राफिक डिज़ाइनर करेगा। ठीक है? तो आपको आज के टाइम पे अगर आप एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी न गुड स्किल्स व्हिच यू कैन लर्न, ठीक है? और ये अपना-अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है? यू माइट नॉट बी एज़ क्रिएटिव एज़ द अदर गाय। तो ये आप अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड, ड्राइंग्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है? डिजिटल ड्राइंग्स बेसिकली, तो यू कैन गो फॉर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ऑल्सो। और अगर आप फाइवर और अपवर्क चेक करोगे, तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग भी करते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फ्रीलांसिंग मतलब अगर आप कोई कंपनी के लिए अपने घर से, फाइवर और अपवर्क चेक कर लो बेसिकली, फाइवर, अपवर्क लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, वहाँ पे देख लो। आप फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तो आपको और अच्छा पैसा मिलेगा। प्लस अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है, देन दिस इज़ अ वेरी गुड फिट फॉर यू, ठीक है? अब हम आते हैं तीसरा, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ-साथ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर तो काम आएगा ही। यूआई यूएक्स तो आई थिंक पता ही होगा सबको, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, ठीक है? वो मैं सेम बात ही बार-बार बता रहा हूँ कि हर बिज़नेस ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है? हर चीज़ को, हर ऑफ़लाइन बिज़नेस को भी आजकल एक वेबसाइट हो गई है, ठीक है? तो अगर आपको वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफ़िक लाना है, ज़्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफ़ेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर अगर आप एक एज़ अ करियर और एज़ अ फ्रीलांसर और एज़ अ कैसे भी आप परस्यू करते हो, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अगेन चेक आउट ऑन फाइवर एंड अपवर्क, ठीक है? काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं सेम चीज़ के, अगर आप एक काफ़ी हाई लेवल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो तो। और 4th पे आते हैं हम, 4th इज़ उम, वीडियो एडिटिंग। ओह याह! सही है, ये तो होना ही है। वीडियो एडिटिंग, अगेन अगेन ये सब मैं किस पर्सपेक्टिव पे बता रहा हूँ, हर चीज़ आज के ज़माने में ऑनलाइन जा रही है। तो ऑनलाइन ले जाने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स और वीडियो एडिटिंग तो आनी ही है, ठीक है? अब वीडियो एडिटिंग यार, अगर आप एक अच्छी वीडियोग्राफ़ी कर पाते हो, ठीक है? अच्छा एक वीडियो एडिटर हो, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपको अच्छी खासे पैसे देने के लिए तैयार है आज के टाइम पे। आपको इसमें ऐसा तो समझना ही मत कि यार ये कोई छोटी-मोटी स्किल्स है जो मतलब टाइम पास के लिए कर सकते हैं, ठीक है? आप इसमें काफ़ी अच्छा कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो, ठीक है? लोग क्लाइंट्स जो होते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो आपको एक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए भी $1000 देते हैं, ठीक है? विश्वास नहीं हो रहा तो चेक कर लो जाके ऑनलाइन। तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी स्किल है और आई थिंक इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, तो आप लोग भी चेक आउट कर सकते हो। और अगेन हम आते हैं 5th पे, कंटेंट राइटिंग। तो यार कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और जो भी जितनी भी ऊपर स्किल्स है उसके इक्विवेलेंट ही बोलूँगा मैं तो, ठीक है? ये 1 टू 7 ऐसे ऑर्डर में नहीं है कि मतलब ये सबसे अच्छी है, ये नीचे अच्छी है, डिपेंड डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो उसके लिए जाओ, वीडियो एडिटिंग में तो उसमें जाओ, ठीक है? ये कोई रैंक नहीं किया मैंने, ऐसे ही डाल दिया है। कंटेंट राइटिंग यार बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? क्योंकि अब आप मान लो कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है? आपका जो आपने लिख के अप्रोच कर रहे हो, ठीक है? वेबसाइट पे जो लिखा है, जो भी डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ का, ठीक है? ब्लॉग्स वगैरह जो भी आप करते हो, वो अगर आप इस वे में नहीं लिख पाते हो, ठीक है? मान लो आपको बहुत नॉलेज भी है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने राइटिंग के थ्रू, तो उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, उसके कोई व्यूज़ ही नहीं आएँगे, कोई रीच ही नहीं होगी उसकी। तो कंटेंट राइटिंग आज के टाइम पे सारे बिज़नेसेस को चाहिए, सारे बिज़नेसेस कंटेंट राइटर अलग से हायर करने लग गए हैं आजकल। तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी अच्छी भी स्किल है अगर आपको इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में तो। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है और अगर आपका
राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो गो आफ्टर दिस, परस्यू दिस। और 6th पे आती है फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी। सो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ही है वीडियोग्राफ़ी बेसिकली, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी भी आज के टाइम पे एक अच्छा प्रोफ़ेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कोई भी मेरे को नहीं लगता इंडिया में स्पेशली सोचता है कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँगा। नहीं सोचता है, ऑब्वियसली वो थ्री इडियट्स वाला बंदे ने भी सोचा था। तो सोचता तो है ही, लेकिन आई थिंक वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट फ़ोटोग्राफ़ी एज़ अ प्रोफ़ेशन, ठीक है? लेकिन एज़ अ साइड बिज़नेस, एज़ अ फ्रीलांसिंग एक्टिविटी, ठीक है? आप ये डेफ़िनिटली परस्यू कर सकते हो, ठीक है? अब मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मार्केट में, ठीक है? वो प्रोडक्ट को आपको फैलाना है बेसिकली पूरे इंडिया में। तो आप उसको कैसे फैलाओगे? आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फैलाओगे ऑब्वियसली। तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट की फ़ोटो तो डालनी पड़ेगी ना। और फ़ोटो मतलब ऐसा नहीं कि यार कैमरे से फ़ोटो पकड़ के खत्म खींच दिया, खत्म डाल दिया। तो फ़ोटोग्राफ़ी में भी फ़ोटो एडिटिंग भी होती है, ठीक है? एक स्किल अच्छी। तो इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत लोगों को शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंडियन कंपनीज़ आजकल एक अच्छे से फ़ोटोग्राफ़र, ठीक है, की भी डिमांड काफ़ी करती है कि हमको एक स्पेसिफ़िक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको ये प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना है, तो इसकी फ़ोटो चाहिए। सिमिलर फॉर वीडियोग्राफी। और लास्ट हम आते हैं क्रिएटिव पे, एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन। अरे भाई ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, ठीक है? कि यार ये तो काफ़ी अच्छी स्किल है। अगर मान लो आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो, ठीक है? ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी आप ऑनलाइन ले जा रहे हो, आपकी वेबसाइट है, ठीक है? और वो वेबसाइट को आपको ट्रैफ़िक बढ़ाना है, लोगों को दिखाना है, तो ऑब्वियसली आपको उसका एसईओ करना ही पड़ेगा। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, ठीक है? आई थिंक पता ही होगा सबको। तो एसईओ की इतनी डिमांड है आजकल कि लोग इसके लिए काफ़ी अच्छा पैसे देने के लिए तैयार हैं और रिकरिंग बेसिस पे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो एसईओ करने वाले बंदे जिनको एसईओ आता है, वो ईज़िली इसको एज़ अ साइड साइड बिज़नेस और इसको एज़ अ साइड जॉब फुल टाइम भी जा सकते हो, अच्छे पैसे मिल सकते हैं आपको अगर एक टॉप लेवल एसईओ कर पाते हो आप। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी स्किल है जो आई थिंक आपको इस टाइम पे सीखनी चाहिए, जो आपके काफ़ी काम आएगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी ऑल्सो। और आपको काफ़ी रिसर्च पे भी, और आपको इसमें काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, जो आपको अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जानना या रिसर्च करने में मज़ा आता है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्किल है। अब हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल अब मैं बताता हूँ, सारी अनरिवील करते हैं एक साथ, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है? तो पहली सॉफ्ट स्किल मैं रखूँगा लर्न टू लर्न, ठीक है? व्हाट द स्टूपिड थिंग इज़ दिस, ऐसे बोलोगे बहुत लोग। लेकिन लर्न टू लर्न यार इसका मतलब है कि सीखने के लिए आप सीखने का ट्राई करो, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ मैं। समझ गए होंगे यार आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप चीज़ों को सीखने को सीखो, ठीक है? कि आप अपने इसमें एक ऐसा वो करो, क्या बोलते हैं, अ इंटरेस्ट पैदा करो कि आपको चीज़ें सीखने में मज़ा आए, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि यार आपको एक पर्टिकुलर डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ सीखना है तो। हर चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है? हर चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको बस उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट होना चाहिए, एंथुसियाज़्म होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो सीख सकते हो। तो यही जो सीखने की इच्छा है, ठीक है? ये आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे को तो यार नई-नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है? अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि सबको सब कुछ सीखना है, ठीक है? मेरे को एआई-एमएल भी सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को वो भी सीखना है, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीखो, सब सीखो। लेकिन चूज़ वन प्रोफ़ेशन, ठीक है? जो आप परस्यू करोगे, मतलब चूज़ वन स्किल जिसको आप अपना प्रोफ़ेशन बनाओगे और उसको आप एट द एंड तक परस्यू करोगे, ठीक है? आप 10 चीज़ें सीख रहे हो, एक में भी आप परफेक्ट नहीं हो, ठीक है? तो आपको उतने ज़्यादा उसके फ़ायदे नहीं दिखेंगे, जितना आप एक स्किल को लेकर उसको अगर आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हो, उससे आपको फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग समझते नहीं हैं। बहुत लोग को ऐसा है कि यार मेरे को तो ये भी आता है, वो भी आता है, ठीक है? आप दोस्त लोग को बताने में आपको अच्छा लगता होगा कि यार मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है। बहुत अच्छी बात है, सब आता है। लेकिन वो जैक ऑफ ऑल और एस ऑफ नन वाला काम मत करो। एक चीज़ पकड़ो, उसको अच्छे से सीखो और साइड बाय साइड जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी परस्यू करते रहो। सेकंड स्किल है सोशल इन्फ्लुएंस, कोलैबोरेशन, कनेक्शंस, ठीक है? तो यार आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर आप मैं तो ये बोलूँगा कि आप के अगर सही कनेक्शंस हैं, ठीक है? सही अगर आपके कनेक्शंस हैं, आपकी फैन फॉलोइंग तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं, मतलब अगर आप सही लोगों को जानते हो, ठीक है? या फिर आपको कोलैबोरेट करना आता है लोगों के साथ, तो आप कुछ भी कर सकते हो आज के टाइम पे। ठीक है? कुछ भी कर सकते हो बेसिकली, अगर आप एक राइट पर्सन को जानते हो तो, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी ये इम्पोर्टेंस बन बढ़ गया है इसका, कि आपका एक सोशल प्रेज़ेंस होना चाहिए, ठीक है? अब सोशल प्रेज़ेंस मतलब आप मैं बताता हूँ, अब ये जो इंस्टाग्राम वाले जो ये होते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो ये लोग यार फ़ोटो को डाल के ही पैसे कमा लेते हैं, ठीक है? तो आप आज के टाइम पे आपका सोशल इन्फ्लुएंस कितना है, लोग आपको कितना फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन, ठीक है? डिजिटली।
वो भी मैटर करता है, ठीक है? बहुत लोग को शायद ये इतना रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? आप मान लो आपके 100,000 फॉलोवर्स वगैरह हैं कुछ समथिंग, कल कोई आप कुछ नया बिज़नेस करने जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपके पास 100,000 कस्टमर्स की रीच ऑलरेडी है। सोच रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है? तो ये काफ़ी मैटर करता है। सोशल इन्फ्लुएंस, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, आपके कनेक्शंस कहाँ पे है, तो इस पे ट्राई टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। थर्ड इज़ कम्युनिकेशन, ये तो यार मतलब सबको पता ही होती है, ठीक है? अगर आप सब कुछ अच्छा है आपके पास, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो उतना काम का नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन में मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स कि आप काम क्या करते हो, ठीक है? बहुत सारे काम में कम्युनिकेशन नहीं लगता इतना। तो अगर आप वैसा काम परस्यू करते हो और आपको इतना, आप एक एक्सट्रोवर्ट नहीं हो बेसिकली, ठीक है? आप एक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो, तो स्टिल आपको कम्युनिकेशन तो काम रहेगा ही, लेकिन उतना काम नहीं रहता। लेकिन स्टिल ट्राई टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, क्योंकि आज के टाइम पे यार कम्युनिकेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? कम्युनिकेट आपको करना ही पड़ेगा। थ्रू गूगल मीट ही करो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। फोर्थ इज़ एडेप्ट टू चेंज, ठीक है? अब एडेप्ट टू चेंज ऐसा है कि आज के टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है ये कल रिलेवेंट नहीं हो, ठीक है? जो स्किल्स मैंने आज लिखी है, हो सकता है कल रिलेवेंट नहीं हो, ठीक है? तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है आजकल दुनिया में? चल क्या रहा है, कैसे पता करोगे? ऑब्वियसली रिसर्च करोगे आप। ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करो कि भाई आजकल चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है? अभी मेटावर्स आने वाला है, ठीक है? तो मेटावर्स से रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोग को क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में भी इतना डीप में नहीं पता होगा। सिर्फ़ लोग उसको एज़ अ ट्रेडिंग मटेरियल समझ के बस उसमें ट्रेड करके प्रॉफ़िट बना के निकल जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आप रिसर्च करो, क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है? तो एडैप्ट टू चेंज बेसिकली, कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस बेसिस से आप चलो, दुनिया के साथ चलो, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर आपने मान लो कोई अ, ब्रांच अच्छी नहीं चूज़ करी है, कॉलेज में हो आप और आपने कोई इतनी अच्छी ब्रांच चूज़ नहीं करी है, ठीक है? उसका इतना फ्यूचर स्कोप नहीं है, तो भी स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि यार आउट ऑफ योर ब्रांच व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द वर्ल्ड, ठीक है? दुनिया में क्या चल रहा है? ऑब्वियसली आपको ये चीज़ों के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। फिफ्थ इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अब लोगों को समझ नहीं आता है कि ये होता क्या है? तो हम जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं आपको एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन बताता हूँ सबसे पहले तो, ईक्यू जिसको बोलते हैं। तो EQ is the ability to understand, use and manage your own emotions in a positive way, relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict। आई थिंक नहीं समझ में आया किसी को, तो चलो हम इमोशनल इंटेलिजेंस को चलो 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। अब मैं ये बताता हूँ कि मान लो आप लोग रात को सो रहे हो, ठीक है? तो यार बहुत लोग सोने के पहले थोड़ा बहुत मोबाइल चलाएँगे, फिर मोबाइल को साइड में रखते हैं और सोना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सोना स्टार्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में अजीब-वो-गरीब थॉट आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं कि यार आपने मान लो सोने के पहले लिंक्डइन चेक किया, लिंक्डइन पे यार आपके दोस्त ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब आपको डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है कि भाई इसका वो हो गया, उसका वो हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आपको इमोशनली, आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है? आपको, आपकी जो समझ है आपको उसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारी कंपनीज़ भी इस पे फ़ोकस करती है, क्योंकि अब मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है 2 लोगों के बीच में कंपनीज़ में, ठीक है? और अगर आप एक बहुत इमोशनल बंदे हो, ठीक है? तो आप उसको मतलब छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को आप फाइट बना देते हो पूरा, ठीक है? तो वो बेसिकली आपको अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। और थोड़ा-सा बताता हूँ मैं, व्हाट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? बीइंग एबल टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड रिस्पांसिबिलिटी। यही जो मैं अभी एग्जांपल दिया कंपनी वाला, कि आपको कल कोई डाँट दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो आप रोने-वोने लग जाओगे या फिर आप उससे लड़ जाओगे। तो यार आपको इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है? बीइंग एबल टू मूव ऑन आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है? ये जो मैं बताया, बहुत लोगों को रिग्रेट भी होता है कि यार ये कर दिया मैंने, ठीक है? अब उसको रिग्रेट लेके ही बैठे हैं वो ज़िंदगी भर। तो मूव ऑन, ठीक है? बीइंग एबल टू से नो व्हेन यू नीड टू, ठीक है? बहुत लोग बहुत लोग ऐसा होता है कि यार नहीं, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मतलब हम तो नहीं बोल सकते, हाँ ही बोलना पड़ेगा, ज़बरदस्ती काम करना है, हमको मन नहीं है तो भी। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स, ठीक है? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, नोबडी फोकस ऑन दिस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब हम आते हैं बोनस स्किल्स। बोनस स्किल्स को मैं बोलूँगा कि अगर आप टेक्निकल स्किल्स सीखो ना सीखो, क्रिएटिव स्किल्स सीखो ना सीखो, सॉफ्ट स्किल्स सीखो ना सीखो, लेकिन ये जो मैं बोनस स्किल्स दे रहा हूँ, ये जो स्किल्स है ये आपको आनी ही आनी चाहिए आज के टाइम पे। पहले पे आते हैं, ठीक है? गेस कर सकते हो? आई थिंक नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैं बता देता हूँ। पहली है फाइनेंस, ठीक है? अब बोलोगे कि यार मैंने तो इंजीनियरिंग करी है, फाइनेंस का मैं क्या करूँगा? भाई इंजीनियरिंग करी है, पैसे तो कमा ही रहे हो, ठीक है? पैसे कमा रहे हो,
तो यार पैसे कमाना एक चीज़ होता है और पैसों से वेल्थ बनाना एक चीज़ होता है, ठीक है? अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली सबको करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको बेसिक फाइनेंस, ऐसा नहीं कि सीए बन जाओ, बेसिक फाइनेंस आना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूँगा मैं इसको। आपको अपना पैसा सँभालना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप एक 20-30 लाख भी महीने का कमा रहे हो, ठीक है? और अगर अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो वेल्थ आपकी डिप्लीट होती जाएगी, ठीक है? आप लोग को शायद इन्फ्लेशन का पता ही होगा, इन्फ्लेशन 5 टू 6% चल रहा है इंडिया में। हर साल आपकी जो मनी का जो वो है, वैल्यू है, वो 5 टू 6% डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है? अब बहुत लोग एफडी में जाते हैं, तो एफडी में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर आप पैसे एफडी में रखोगे, ठीक है? तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है? आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्ट करने के पहले स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो फाइनेंस के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बोल रहा हूँ, तो सेकंड चीज़ वही है, इन्वेस्टिंग, ठीक है? आपको इन्वेस्टिंग का मैं एक फंडा बताता हूँ, जितने जल्दी चालू करोगे, उतना आपका पैसा डबल होगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग होती है, ठीक है? कंपाउंडिंग जिसको नहीं पता गूगल सर्च करो कि कंपाउंडिंग क्या होती है। क्योंकि अब मान लो आपने 100 रुपए डाले आज, ठीक है? आपने 100 रुपए डाले और आपको 1 साल में मान लो 10% ही बढ़ा वो, ठीक है? 110 हो गया। अब अगले साल भी 10% ही बढ़ा, लेकिन वो अब 10% 100 का नहीं होगा, 10% 110 का होगा, ठीक है? तो जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया गूगल सर्च कर लो। आई थिंक आज के टाइम पे सबको समझ में आ जाना चाहिए कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सर्च कर लो एक बार। तो इन्वेस्टिंग आप जितने जल्दी चालू करोगे उतना आपका पैसा कंपाउंड होगा, ठीक है? अब इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं कि केयरलेसली भाई यूट्यूब देख लिया, इसने बोल दिया कि टाटा मोटर्स का शेयर ले लो, टाटा मोटर्स का शेयर ले लिया, हालांकि टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, ठीक है? नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई मतलब मैं मेरा पैसा पैसा कहाँ पार्क करूँ कि वो मुझे अच्छे रिटर्न्स दे, ठीक है? तो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक फाइनेंस प्लस इन्वेस्टिंग आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप टेक गाय हो, चाहे आप क्रिएटिव गाय हो, ठीक है? क्योंकि पैसे तो आपको मैनेज करना ही है। थर्ड थर्ड इज़ आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है नो कोड डेवलपमेंट। तो नो कोड डेवलपमेंट क्या होता है? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स और वेबफ्लो, ठीक है? अब जिनको ये वर्ड्स नहीं पता, वर्डप्रेस तो आई थिंक सबको पता होगा, तो सर्च करो कि ये क्या होता है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म्स है जिसके थ्रू आप बिना कोडिंग के एक वेबसाइट बना सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे सबको वेबसाइट बनानी है, जिसको भी ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो वो लोग नो कोड डेवलपर्स हायर करते हैं। अब नो कोड क्यों करते हैं, वेब डेवलपर क्यों हायर नहीं करते? क्योंकि नो कोड काफ़ी फ़ास्ट होता है और उनकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होता है मान लो। हालाँकि आजकल सारे नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स भी हाई ट्रैफ़िक हैंडल कर सकते हैं। तो नो कोड डेवलपर अगर आप एक हो, अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना आता है, अगर आपको वेबफ्लो वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है? अगर आपको मान लो ई-कॉमर्स के लिए शॉपिफ़ाई यूज़ करना आता है, तो आप लोग की डिमांड काफ़ी अच्छी है, आप लोग एक फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो इन चीज़ों पे। तो इसके भी आपको काफ़ी अच्छे रकम मैं बोलूँगा, साइड बिज़नेस एज़ अ साइड बिज़नेस काफ़ी अच्छा पैसा इसके थ्रू भी मिल सकता है। कल कोई आपको भी अपना मान लो ऑनलाइन चीज़ खोलना है, ऑनलाइन बिज़नेस खोलना है, ऑनलाइन स्टोर खोलना है, तो आप आई थिंक शॉपिफ़ाई पे आप एक ई-कॉमर्स स्टोर 1 दिन में खोल सकते हो। 1 दिन में सीख के 1 दिन में खोल सकते हो, ठीक है? तो आपको ये बहुत फ़ास्ट काम करने के लिए ईज़ी होता है, प्लस आपके बहुत सारे इंटीग्रेशंस, पेमेंट इंटीग्रेशंस, बहुत सारे इंटीग्रेशंस ईज़ी हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई होगी वीडियो, जिसने लास्ट तक देखी है, ठीक है? तो कमेंट करो यार, कमेंट क्या करोगे? चलो कमेंट करो कि इसमें से कमेंट मुझे ये करके बताओ कि आप टेक गाय हो, आप क्रिएटिव गाय हो, ठीक है? आप कौन से उसमें आते हो, कैटेगरी में आते हो, और अगर टेक गाय हो, तो टेक में आपको इसमें से जो मैंने स्किल्स बताई है, कौन सी स्किल्स आपको सबसे अच्छी लगती है, कौन सी स्किल में आपको इंटरेस्ट है? अगर आप एक क्रिएटिव गाय हो, तो आपको इसमें से कौन सी स्किल अच्छी लगती है, अ, कौन सी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कमेंट करके बताओ। और ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, आइडेंटिफाई योरसेल्फ को। तो ऑलराइट गाइस, आई थिंक वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी हो गई है। और ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला कि इसमें से अगर किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में आप लोग को जानना है, कमेंट अगेन, कमेंट कमेंट कमेंट, ठीक है? भर दो। तो हम धीरे-धीरे करके ही बनाएँगे, सारी तो एक साथ नहीं बना सकते, लेकिन हम ज़रूर बनाएँगे। तो ओके, वीडियो एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। हमारे हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए फ़ोर्स नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमको मोनेटाइज़ करना है, ठीक है? हमको भी पैसे चाहिए। यहाँ पे आई थिंक बोनस स्किल में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल वाला, ठीक है? अगर आप कोई स्किल है आपके पास अच्छी, और अगर आप उसको लोगों को बता सकते हो, तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, तो ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, सी या। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है? ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।